Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is entail. It was a request by Anand Mohan, and Anand, here's your lesson. Entail is a verb and it means to involve something or cause something. देखिए, ये दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है अगर आपने ये कहना है कि इस एक चीज़ में ये चीज़ इन्वॉल्व है, या अगर आपने ये कहना है कि ये चीज़ इस चीज़ को कॉज कर देगी, इसकी वजह से ये चीज़ हो जाएगी, तो वहां पे हम इंटेल यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने ये कहना है, जैसे हम इन्वॉल्व की एग्जांपल ले लेते हैं कि आप कहते हैं ना कि इसमें तो बहुत रिस्क है। अब इस जुमले में हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो काम हम करेंगे इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इट इंटेल्स अ रिस्क। ठीक है, या इट इंटेल्स अ बिग रिस्क, कि इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क है, ये इसमें बहुत रिस्क है। ठीक है, कोई भी काम करना हो तो आपको कहना कि इसमें तो रिस्क है, इसमें तो खतरा है, तो आप कह सकते हैं, क्योंकि कहना ये चाह रहे होते हैं ना कि इस काम में इन्वॉल्व है, इस काम में। ठीक है, तो आप कहेंगे इट इंटेल्स अ रिस्क। इसी तरह से जैसे अगर आपने कहना है कि इसकी वजह से तो झगड़ा हो जाएगा या लड़ाई हो जाएगी, तो आप कहेंगे इट विल इंटेल अ फाइट। ठीक है, कि ये काम अगर किया, जैसे हम कॉज की बात करें ना, अब ये इसमें कॉज हो रहा है कि एक काम किया उसकी वजह से झगड़ा हो सकता है, या कोई बात की उसकी वजह से लड़ाई या झगड़ा हो सकता है, तो आप कहेंगे इट विल या इट इंटेल्स अ फाइट और इट विल इंटेल अ फाइट, के इसकी वजह से झगड़ा हो सकता है या इसकी वजह से झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने ये कहना ना कि इसमें इन्वॉल्व है ये चीज, वहां पर इंटेल बोल सकते हैं, या आपने कहना है कि इसकी वजह से ये हो सकता है, तो वहां पर आप इंटेल बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आपने ये कहना है कि भाई इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, कोई काम करवाना है, जैसे घर की रेनोवेशन करवानी हो, ठीक है, घर में, या आपने कोई नया फर्नीचर खरीदना हो। ठीक है, तो अब हम सिंपली कह सकते हैं कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, कि इसमें तो बहुत सारा पैसा जो है वो उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ये कहना है कि इसमें बहुत पैसा लगेगा, देखिए जुमले बोलने के डिफरेंट तरीके होते हैं, बात एक ही होती है। जैसे अगर आपने ये कहना हो कि इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, तो आप ये भी कह सकते हैं इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। आप ये भी कह सकते हैं कि इट इंटेल्स अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, कि इसमें बहुत पैसा जो ना इसमें शामिल है, इसकी वजह से इसमें इन्वॉल्व है, इसकी वजह से हमें बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या बहुत पैसा लगेगा, या इट रिक्वायर्स, मतलब कि इसमें ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा पैसे की, जैसे कि कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई नया कारोबार कोई इंसान सोच रहा है करने का। अब वो कारोबार का जो प्लान है उसमें आपको लगता है कि भाई इसमें तो बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि दिस प्लान इंटेल्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि या बिग इन्वेस्टमेंट, दिस प्लान इंटेल्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, कि ये जो प्लान है ये इट इंटेल्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, के इसमें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन्वॉल्व के लिए या कॉज के लिए, इन दो मीनिंग में जो है ना आप इंटेल जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको इंटेल का मतलब समझ में आ गया है ये वर्ब। ठीक है, तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is my job doesn't entail working 16 hours। ठीक है, कि मेरी जो जॉब है ना, कोई इंसान है वो कहीं पे जॉब करता है। अब जॉब में तो जाहिर सी बात है कि 8 आवर्स की जॉब होती है, कहीं पर भी हो। लेकिन अगर किसी इंसान से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा हो और उसको मतलब उसको इस तरह से कॉज किया जा रहा हो कि वो 16 आवर्स काम करे, तो वो इंसान बोल सकता है कि माई जॉब डजेंट इंटेल वर्किंग 16 आवर्स, कि मेरी जॉब में ये शामिल नहीं है कि मैं 16 घंटे काम करूं, आप मेरे से एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं। ठीक है, तो माय जॉब या माय जॉब डिस्क्रिप्शन भी आप कह सकते हैं कि मेरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन, जो मुझे इस जॉब पे जब मैं हायर हुआ था, जब मैंने ज्वाइन किया, तो जो मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन मिली थी, उस जॉब डिस्क्रिप्शन में ये नहीं था कि मैंने 16 आवर्स जो है वो काम करना, तो उसमें ये चीज़ शामिल नहीं थी। ठीक है, कि ये तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि माय जॉब डजेंट इंटेल वर्किंग 16 आवर्स, कि मेरी जॉब में ये बात शामिल नहीं है कि मैंने 16 घंटे काम करना है। ठीक है, आ सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस डिसीजन वुड इंटेल chaos इन द कंट्री। कोई मुल्क में जो जैसे बड़े होते हैं वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो वो ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला हम करने लगे हैं, इस फैसले की वजह से मुल्क के अंदर बहुत केओस हो सकता है। ठीक है, केओस का मतलब ये होता है कि जब लोग आपस में लड़ने लग जाएं, तो बहुत ज़्यादा केओस हो सकता है हमारे इस फैसले की वजह से, कि मुल्क में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अब कॉज के मीनिंग में इंटेल यूज हो रहा है, कि ये एक फैसला होगा और उसकी वजह से वो कॉज करेगा केओस को। ठीक है, तो दिस डिसीजन वुड इंटेल केओस इन द कंट्री। अ थर्ड एग्जांपल इज आई कांट एक्सेप्ट दिस ऑफर बिकॉज इट इंटेल्स मी एक्सेप्टिंग हिज टर्म्स। ठीक है, किसी इंसान के सामने कोई ऑफर रखी जा रही है, तो वो कह सकता है कि मैं ये ऑफर जो ना एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करूंगा
तो इट इंटेल्स के मतलब इस ऑफर को एक्सेप्ट करने में ये बात अब शामिल हो जाएगी कि जो इंसान मुझे ये ऑफर दे रहा है ना, अब मुझे उसकी टर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो इंसान के लिए उसकी टर्म, किसी दूसरे इंसान की टर्म्स को एक्सेप्ट करना उसके लिए पॉसिबल ना हो। तो वो कहते थे कि अगर मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ तो इसमें ये शामिल बात हो जाएगी कि मैं उसकी टर्म्स को भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो कि मैं नहीं कर सकता। तो वो ये कह रहा है कि आई कैंट एक्सेप्ट दिस ऑफर, मैं इस ऑफर को नहीं एक्सेप्ट कर सकता, बिकॉज इट इंटेल्स किसकी वजह से, या इसमें ये बात शामिल है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसकी टर्म्स को, जो कि मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, can you subscribe to my channel, share this video, see you next lesson. Allah Hafiz.